Today I will tell you. Yesterday I told you what is the way and how to create a easily sentence with use of preposition. Today I will tell you in past case. In past case, this is a simple way like this. मैं छत पर थी. Right? मैं छत पर थी. This type of sentences today we will create. Hey guys, this is Muskan. Welcome back to our channel Real English. स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में. तो बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं because we will study today the past tense and use of preposition in a sentence. मैं छत पे थी. तो ये जो केस हो रहा है ना, ये केस हो रहा है आपका पास्ट टाइम का, मतलब थी. आपको मैं जनरली थिंग्स बताती हूँ. अगर कोई बंदा इंग्लिश में बात करता है तो वो क्या बोलता है? हेलो, वेयर आर यू? तुम कहाँ हो? रूम में. आई एम इन द रूम. दैट इज राइट. फिर बोलता है क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो. तो आंसर जो मिलता है ना, वो किस में मिलता है? पढ़ रहे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे. अरे यार, जब वो प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप आंसर उसका पास्ट में क्यों बता रहे हो? डिड यू गेस इट? अगर कोई इंसान पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट वर यू डूइंग कोई नहीं पूछता. तुम क्या कर रहे थे ये नहीं पूछता. क्या कर रही थी, क्या कर रहे थे. तो आंसर क्या मिलता है? कुछ नहीं, बैठे हुए थे. कुछ नहीं, खा रहे थे. कुछ नहीं, खा रहे थे. लाइक जब बंदा आपका प्रेजेंट में पूछ रहा है तो आप आंसर उसका पास्ट में देते हो. बताइए ये गलत बात है या नहीं? गलत है ना? आप भी ऐसा ही करते हैं क्या? यार छोड़िए, मैं भी वैसा ही करती हूँ. जब इंसान पूछता है प्रेजेंट में तो पास्ट में आंसर देते हैं. जब पास्ट में पूछेगा तो हम लोग प्रेजेंट में आंसर देंगे. दिस इज जोकिंग, नॉट अ सीरियस. बट ये रियलिटी है कि अगर कोई आपसे प्रेजेंट टाइम से पूछता है कि क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, तो आंसर पास्ट में ही मिलता है. अगर आप गेस नहीं किए हैं तो आप गेस कर लीजिएगा, या फिर अभी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आई एम राइट, आई एम एब्सोल्युटली राइट. एनीवेज, मैं छत पर थी. हम लोग पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट से दूर नहीं जाना चाहिए. मैं छत पर थी. तो कौन छत पे थी? मैं मीन्स आई. यहाँ थी है मतलब पास्ट फॉर्म है. एज यू नो दैट इन पास्ट केसेस वी यूज वाज एंड वर. WERE. दैट इज नॉट वेयर, दैट इज नॉट वेयर, दैट इज वर. ये वर है आपका, वेयर नहीं. ये वर है आपका, ये वेयर नहीं. अगर आप इसको वेयर पढ़ते हैं तो अभी के अभी बंद कीजिए पढ़ना. इसे वेयर नहीं पढ़ते. अगर आप इसे वेयर पढ़ेंगे तो आप इससे क्या पढ़ेंगे? वर. इसे तो आप वेयर ही पढ़ते. तो आपको क्या करना है ना, अगर आप इसको वेयर पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, बगल वाला नहीं जानता है अभी. आप इसको अभी से वर्ड स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए. इसको वर्ड स्टार्ट करेंगे क्योंकि राइट आपका वर्ड जो होते हैं वर्ड होते हैं, वे नहीं. राइट प्रोनाउंसिएशन वर्ड होता है. सबसे पहले आपको क्या होता है ना, स्पोकन इंग्लिश में सबसे पहले आपका प्रोनाउंसिएशन मेन पॉइंट होता है सीखने के लिए. प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए. मैं छत पे थी. तो कौन छत पे थी? मैं मीन्स आई. आई वॉज ऑन मीन्स ऑन द रूफ. मैं छत पे थी, हो गया, सिंपल है. जब मैं हूँ बात कर रही थी तो यहाँ पे एम का यूज होता था क्योंकि आई अपने साथ एम लेता है, और पास्ट केस की बात हो रही है तो आई अपने साथ वाज लेगा. सिंपल. इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, सिंपल है. सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग वाज या तो वर यूज करेंगे, उसके जस्ट बाद आपको प्रीपोजिशन यूज करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट. क्योंकि मैं जो सेंटेंस बताऊंगी उसमें प्रीपोजिशन यूज किए बिना बताऊंगी, प्रीपोजिशन के साथ बताऊंगी, प्रीपोजिशन को छोड़ करके नहीं बताऊंगी. ये होता है आपका वे सिंपल तरीका है. अगर आप प्रेजेंट को जान लेते हैं ना तो पास्ट बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाता है. अगर आप टेंस पढ़े हैं ना तो वाकई आपसे इंग्लिश को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि एक टेंस ही है जिसका मोस्टली यूज होता है. घर पे थे, बगल में थे, नहा रहे थे, खा रहे थे, पढ़ रहे थे, नहीं सोएंगे, जाएंगे कल पटना. लाइक दिस. ये सारे सेंटेंस आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में है.
तो जब तक आप टेंस नहीं जानेंगे, जब तक आप टेंस पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक इंग्लिश बोलना नो चांस। तो आपको क्या होता है ना, टेंस सीखना होता है सबसे पहले। तो ये तो मैं सिंपल फॉर्म की बात कर रही हूँ, कल से हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दूसरी सेंटेंस अगर मैं लेती हूँ, वह रूम में थी। अरे कौन रूम में थी? वह कुछ भी ले लीजिए आप। वह मीन सी, आफ्टर सी वी विल यूज ये वाज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चीज यूज करना है, वाज या तो वर, और सी अपने साथ वाज लेता है, वर नहीं। मे मीन्स इन द रूम, है ना आसान तरीका? बिल्कुल है। आप अगर वाकई चाहते हैं ना, तो मेरा वीडियो बिना देखे मत जाया कीजिए। आपको मैं बता दूं, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं ना, उसमें से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिल जाता है। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड ही सीखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस ही यूज करने के लिए मिल जाते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मतलब न्यू चीज सीखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि डेली की डेली न्यू चीज सीखना चाहिए। चाहे कोई भी चैनल से आप सीख लीजिए, चाहे कोई भी आपको सिखा दे, दुश्मन भी सिखा दे अगर आपको सही बात, तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि सीखने से मतलब है, दुश्मनी निभाने से नहीं। मैं बता दूं आपको, आई वी, आई वी, आई वाज लेता है, वी यू दे, ये तीनों के तीनों अपने साथ वर्ड लेते हैं, ही सी इट, और कोई सिंगल नेम अपने साथ हमेशा वाज लेता है। अगर आप वाकई मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 5 सेंटेंस बिना बनाए नहीं जाइएगा। 5 सेंटेंस आप पास्ट केस से बना करके आपको वो नीचे कमेंट में शेयर करना है, राइट? So that I will make next video about tense. About tense. Tense is very necessary to know everyone. So meet you next. Thanks so much for watching my channel.